प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। समय आइए फिर से हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे और कुछ परमेश्वर के जीवित वचन से बातचीत करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए समय हम लोग एक गीत को गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। नीले आसमान के पार एक दिन हम सब लोग जाएंगे और सारा जहां आपको और हमको देखेगा। आमीन। आमीन। इस समय आइए इस वचन की ओर जाएंगे और इस समय सुबरदानी वचन की अगुवाई करेंगे और हम सब इस समय वचन को सुनेंगे। आए हम वचन की ओर जाएं। हम लोग देखेंगे प्रेरित के काम उसका 5। यहाँ बहुत लंबा वचन है, उसको मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन प्रभु इस वचन के द्वारा क्या किससे बात करना चाहता है, आज हम लोगों से बात करना चाहता है। आज हम किसके बारे में सुनेंगे? आज हम हनन्याह और सफीरा के बारे में सुनेंगे, जो प्रेरित के काम 5 का 1 से लेके यहाँ तक 10 तक में लिखा है। यहाँ लिखा है कि हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने क्या बेचा? भूमि बेचा। आज हम सचमुच में प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है। आज वो लोग किसे पिता परमेश्वर पिता के सम्मुख झूठ बोले, आज वो लोग भूमि को बेचा। और जब वो लोग जब उसका समय आया कि वो लोग दशवांश दे, तब उन्होंने उस समय अपने जीवन में से क्या क्या झूठ बोला। आज वो लोग झूठ बोलने के कारण से वो लोग क्या हुए, आज पवित्र आत्मा का क्या क्या शौकित किया। आज हमारा प्रभु, आज हम इस संसार में जब हम पाए जाते हैं, जो हम कई प्रकार की झूठ और गुनाह को करते हैं, लेकिन आज हम इस संसार में हम लोग किसी से झूठ बोलते हैं तो हम लोग नहीं जानते कि हमारा प्रभु जो स्वर्ग में है वो ऊपर से हमें देखता है। लेकिन आज हम इस संसार में झूठ बोलते हैं। जब पतरस उन लोगों से पूछा कि आप इतने में ही भूमि बेचा, वो लोग बोला हाँ हम लोग इतने में ही भूमि को बेचे, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि वो लोग क्या किया, वो पवित्र आत्मा का क्या क्या शौकित किया। आज हमें पवित्र आत्मा का शौकित नहीं करना चाहिए। आज हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम इस संसार में रहते हैं, झूठ बोलते हैं, नाना प्रकार के पाप पर गुनाह करते हैं, लेकिन हमारा प्रभु जो ऊपर में है वो देखता है। आज हम संसार में झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमें ऊपर से हमेशा हर क्षण हर समय देखते रहता है, क्योंकि धर्मी जन के ऊपर हमेशा प्रभु उसकी नज़र हमारे ऊपर बने रहती है। इसीलिए हमें हर क्षण हर समय क्या सावधानी के साथ अपने जीवन को क्या करना है, व्यतीत करना है। तो इस वचन के द्वारा कहता है कि वो लोग तुरंत ही क्या हो गए, मर गए। आज हनन्याह और सफीरा क्या हुए, मर गए। आज हम वो लोग उस समय वो लोग अपने जीवन में क्या अपने
पापों का अंगीकार कर सकता था। फिर से 2 बार पतरस से उन लोगों से पूछा कि आपने भूमि इतने में ही बेचा, लेकिन दोनों बार वो लोग क्या किया, झूठ बोला। और वो लोग उस समय बोल सकते नहीं प्रभु हमसे गलती हो गया, हम वो लोग सुधार सकते थे, लेकिन वो लोग वहीं पर अटल रहा और वो लोग दोनों क्या हुए, मर गए। आज हम इस संसार में देखते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा जीवन एक इस शरीर हम इस संसार में छोड़ जाता है और आत्मा किसके पास जाता है, प्रभु के पास जाता है। उस समय हम अपने पापों को नहीं मान सकते, लेकिन हम जब तक हम जीवित और जिंदा हैं तो उसी समय हम क्या कर सकते हैं, प्रभु के सामने अपने आप के पापों को मान सकते हैं। इसीलिए यहाँ वचन में कहता है, हनन्याह और सफीरा के बारे में बताता है कि वो लोग पिता पवित्र आत्मा से क्या बोला, झूठ बोला। आज हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें इस संसार में रहते हुए ही रहते तक ही हम अपने आप को क्या करना है, शुद्ध और पवित्र करना है। अपने जीवन में ये थोड़ी ही समय है, अनुग्रह का समय है, उस समय अपने जीवन को बदलना है। तो हमें और भी इस हनन्याह और सफीरा के विषय में हम जान पाते हैं कि वो लोग पवित्र आत्मा से झूठ बोला। आज पिता परमेश्वर पिता से झूठ बोला और वो लोग क्या हो गए, मर गए। आज हम मर के अपने आप को क्या पवित्र नहीं कर सकते। जब हम जीवित और जिंदा इसी संसार में पाए जाते हैं तब इसी समय क्या हमें अपने आप को क्या पवित्र और दीन करते हुए, अपने पापों को अंगीकार करते हुए क्या करना है, अपने अपने पापों को मानना है, ताकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, मर जाएंगे, तब जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा प्रभु हमें क्या करेगा, स्वीकार करेगा। तो हमें इस वचन के द्वारा, जो हनन्याह और सफीरा के बारे में इस वचन के द्वारा प्रभु हरेक को क्या मिले, आशीष मिलने पाए। आमेन आमेन। सुबरदानी को वचन को हम सबों के बीच में रखा सुबरदानी ने, और हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया। सचमुच छोटी हो या बड़ी हो या झूठ तो झूठ होता है, जो कि स्वर्ग में स्वीकार नहीं होगा। इसलिए हमें हन्ना और सफीरा ने झूठ किया और झूठ बोला और झूठ का उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों से सच्चाई को चाहता है। हर एक जो उनके चुने हुए लोग हैं उनसे परमेश्वर चाहता है कि कोई भी बात मेरे बच्चे हमसे ना छिपाए। इसलिए हमें परमेश्वर के सामने दिल खोल के सब बातों को रखना है और झूठ से बचना है, क्योंकि झूठ हमें नरक की ओर ले जाती है। क्योंकि छोटी हो या बड़ा, झूठ तो झूठ होते हैं, वो भी पाप को दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो बहन को इस वचन पढ़े जाने में बहुत से परमेश्वर आशीष दे। इस समय आइए, इस समय हम लोग वचन के लिए छोटी दुआ करेंगे। इस समय कौन जाएगा, कौन जाएगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। सचमुच हालेलुया। वचन कहता है कि हमें झूठ से परे रहना है मेरे प्रियो। और आज हम बहुत सारे झूठी बातों में उलझ जाते हैं, संसार की अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, जिसको हमारे पिता के सामने हमें शुद्ध होकर रहना है, चलना है। जो प्रभु नहीं चाहता वो काम हम करते हैं। तो हम अपने जीवन को झाँके और हमें शुद्ध और पवित्र बनने की ज़रूरत है, तभी हम उस स्वर्गराज में ग्रहण योग्य हो सकते हैं मेरे प्रियो। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, कौन जाएगा, कौन जाएगा। यीशु मसीह आज हमें बुलाता है। खेत तो बहुत पके हुए हैं, लेकिन मेरे प्रियो वहाँ जाएगा कौन कटने के लिए। क्या आप तैयार हैं? तो आइए, हमें तैयार होने की ज़रूरत है। अंत की घड़ी में बहुत गंभीर समस्या है मेरे प्रियो। अंत की घड़ी में हम पाए जाते हैं। अपने आप को तैयार करना है और हमें उस परमेश्वर के राज में जाने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है। तो आइए समय प्रार्थना करेंगे। खुदावन पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु जी। समय फिर से प्यार प्रभु जी
हम दोनों प्रभु जी बेटा बेटी को प्यार प्रभु जी आपने इस्तेमाल किया प्यार प्रभु जी, इस छोटी सेवकाई के द्वारा प्यार प्रभु जी, इस सेवकाई को प्यार प्रभु जी हम इस यूट्यूब के द्वारा प्यार प्रभु जी, वीडियो के द्वारा प्रभु जी भारत के कोने कोने में प्रभु जी फैलाना चाहते हैं प्यार प्रभु जी, ताकि प्यार प्रभु जी अंत के दिनों में प्यार प्रभु जी बहुत सारे प्यार प्रभु जी आत्माएं प्यार आपके सम्मुख आने पाए और प्रभु बचने पाए प्यार प्रभु जी, नाना प्रकार की पाप से प्यार प्रभु फिरने पाए प्यार प्रभु जी। हमारा एक ही मकसद है प्यार प्रभु जी, हमें प्यार इस्तेमाल कर प्यार प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु जी जैसे आपकी वचन में एक एक में प्रभु सच्चाई है, वैसे हम सबको सच्चाई दे, सच्चाई से उभार प्यार प्रभु जी, हम खराई से प्रभु जी आप में चलने प्यार प्रभु प्यार शैतान की चाल बंधन से प्यार हमारे जीवन को बचाए रखना प्यार प्रभु जी। जब तक प्यार प्रभु जी आप नहीं आते हैं पिता परमेश्वर, हम आप में प्रभु जी बने रहने पाए, आप में लिपटे रहने पाए प्यार, हमें किसी भी तरह की प्यार प्रभु जी शैतान की बंधन प्रभु जी हमें ना अलग करने पाए प्यार, आपके प्रेम से प्यार ना अलग करने पाए प्यार, आपने हमें हमेशा एक से बेइंतहा प्रेम किया प्यार, उस प्रेम का हम प्रभु चिन्ह देखते हैं, आपने प्रभु जी अपना जान दे के चुकाया प्यार प्रभु जी। हम प्रभु जी क्या दे सकते हैं प्यार प्रभु जी, यही प्रभु जी समय को प्यार प्रभु जी हम आपको देते हैं प्यार प्रभु जी, होने दे प्यार हमारे जीवन से प्यार प्रभु जी काम कर प्यार प्रभु जी, एक नया काम कर प्यार प्रभु जी, अधिक से अधिक से लोग जीवन प्यार प्रभु जी आज प्रभु बचने पाए प्यार प्रभु जी। आने वाले प्रभु संकट मुसीबत बाधाओं से प्रभु हर एक को प्रभु हर एक की आपके चुने लोगों की रक्षा रखवाली करना पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, विशेष कर प्रार्थना करते हैं जहाँ प्रभु हताश है, जिनके घर में चिंताएं हैं, बीमारी है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जाते रहने पाए प्रभु जी, अब हर एक को शांति दे, धीरज दे प्यार प्रभु जी। हम जानते हैं प्यार प्रभु जी आपका आगमन निकट है प्यार प्रभु जी, आप जल्द आने वाला है प्यार, उससे पहले प्यार प्रभु जी हमें प्रभु पश्चातापी हृदय दे, पश्चातापी मन दे प्यार प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आप आए तो आपके सम्मुख प्यार प्रभु खड़े होने पाए प्यार प्रभु जी, हर एक के साथ हो लेना प्यार प्रभु जी। हमें बोली वचन चाल चरण को प्यार प्रभु जी सुधार प्यार प्रभु जी, आपने आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद कर प्यार प्रभु। इसी तरह प्यार प्रभु जी आपके वचन में हम लव लगा के आगे बढ़ने पाए प्यार प्रभु जी, हमारे अगुवाई करना प्यार प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु जी फिर से सेवकाई को प्रभु जी हम आगे जारी रखते हैं प्यार प्रभु जी, आप ही हमें अगुवाई करना, ज्ञान बुद्धि को देना प्यार प्रभु जी, हम प्रभु जी दोनों बेटा बेटी को प्यार इस्तेमाल करना, आगे बढ़ाना प्यार प्रभु जी। और क्या मांगे प्रभु जी आप सब कुछ जानते हैं, सारा आदर में मैं गौरव आपको देते, छोटी प्रार्थना मांगते हैं प्यार प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से सुनिए, स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन हालेलुया हालेलुया। फिर से आप सबको धन्यवाद कि आप इस सुंदर संगति में जुड़ने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, और हमारे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि इस सेवकाई को हम लगातार कर सके परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई के लिए। धन्यवाद।